ओम नमः शिवाय। आप सबको सावन के महीने की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आज मैं अस्वस्थ रहने के कारण शिव जी का जलाभिषेक नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन पिछले साल की तरह इस बार भी मैं अपने भावों की गंगा से शिव जी का रुद्राभिषेक करूँगी, क्योंकि भाव ऐसे है कि वो कहीं पर भी बैठ के व्यक्त कर सकते हैं। सोते उठते बैठते जागते हम शिव की महिमा को जान सकते हैं और उसको पहचान सकते हैं। कहते हैं ना कि भक्ति में भगवान बहुत भारी भारी परीक्षा लेता है। समझो कि मेरी भी आज बहुत भारी परीक्षा चल रही है, अपनी स्वास्थ्य को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर। लेकिन परमात्मा जब हमारे साथ है, भोले बाबा जब हमारे साथ है, तो हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। जैसे भोले बाबा ने हलाहल विष को अपने गले में धारण किया था, अपनी संसार की उस सारी परेशानियों को जब समुद्र मंथन हो रहा था तो हलाहल विष ही सबसे पहले निकला, तो चारों तरफ त्राही त्राही मच गई थी। सभी पृथ्वी भी डोलने लग गई थी, आकाश भी डोलने लग गया था। तो भोले बाबा ने उस हलाहल विष को अपने गले में धारण किया, तभी बाबा नीलकंठ कहलाए। उसी तरीके से जब हमारे ऊपर परेशानियां आती है, हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, हमारे ऊपर कुछ भी चैलेंज आता है, कि हमें उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज है मैंने उसको भोले बाबा के ऊपर डाल दिया। मैं कहा, अब भोले बाबा तू कर, चाहे मैं अच्छी बचूं या नहीं बचूं, चाहे मैं स्वस्थ हूँ चाहे मैं अस्वस्थ रहूँ, अब मुझे भोले बाबा ही मेरे को ठीक करके देंगे। मैंने अब अपना पूरा जीवन, अपना जितना भी मेरा समय है, मैंने अब भोले बाबा के ऊपर डाल दिया है। अब भोले बाबा ही मेरे को जो भी करेंगे, अस्वस्थ करेंगे, स्वस्थ करेंगे, सब अब उनके ऊपर है। आज ये सावन का महीना है, मेरी तपस्या का महीना है ये। आज मैं देखूंगी कि मैंने इतने सालों की जो भक्ति करी है भोले बाबा के प्रति, तपस्या करी है, तो उसका मुझे फल मिलता है या नहीं मिलता, वो मैं सब भोले बाबा के ऊपर छोड़ती हूँ। क्योंकि भोले बाबा ही ज्ञान के दाता है, भोले बाबा ही हमारे ज्ञाता हैं, भोले बाबा ही हमारी हर उस क्रिया में शामिल रहते हैं जो कि हम भक्ति की क्रिया में आगे बढ़ते हैं, रुद्राभिषेक की क्रिया में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता के गुरु हैं भोले बाबा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर